योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 41वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, योग संन्यस्त कर्माणम, अर्थात सन्यासी योग से कर्म को, ज्ञान संचिन्न संशयम, अर्थात साथ में ज्ञान से संशय को छिन्न करता है। आत्मवंतम न कर्माणि, अर्थात आत्मज्ञानी कर्म के द्वारा निबंधन्ति धनंजय, अर्थात बंधते नहीं हैं हे धनंजय। तो श्री कृष्ण यहाँ पर बलपूर्वक अर्जुन को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सन्यासी हो गया है, या जो व्यक्ति वास्तव में ये जानता है कि इस संसार में किस प्रकार से उसे कार्य करना चाहिए, वो व्यक्ति योग द्वारा कर्म को नष्ट करता है और वो ज्ञान द्वारा संशय को नष्ट करता है। और इस प्रकार से वो जो भी कर्म इस संसार में करता है वो उससे बंधते नहीं हैं, और ऐसे वो व्यक्ति जो है वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि जो व्यक्ति संशय करता है, जिस व्यक्ति में संदेह है, वो व्यक्ति वास्तव में इस संसार में प्रस्तुत प्रलोभनों की ओर झुक जाता है, क्योंकि उसकी जो सोच होती है वो इतनी दृढ़ नहीं होती कि वो इन प्रलोभनों का सामना कर सके। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में ये समझ नहीं पाता कि क्या उचित है और क्या अनुचित। साथ ही इसके, यदि कोई व्यक्ति ये भी समझ ले कि क्या उचित है, वो व्यक्ति तब भी उचित कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर एक अनुशासन नहीं होता है। तो इसी कारण से जो व्यक्ति संदेह से भरा होता है वो ना तो अनुशासित होता है और ना ही उसको ये ज्ञान होता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। और इस प्रकार से वो व्यक्ति वास्तव में इस संसार में बंधता चला जाता है। तो ये जो चर्चा है ये हमने पिछले श्लोक में की थी। तो वास्तव में जब हम ये समझ लेते हैं तो ये हमें स्पष्ट हो जाता है कि यदि हमें इस संसार से मुक्त होना है तो हमारे भीतर ये ज्ञान होना चाहिए कि हम ये जानें कि क्या उचित है और क्या अनुचित, और साथ ही इसके हमारे भीतर एक अनुशासन भी होना चाहिए कि हम उचित कार्य को कर सकें। तो ठीक उसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सन्यासी होते हैं, जो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा संशय को नष्ट करते हैं। अर्थात वो ज्ञान के द्वारा ये समझ लेते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित, और फिर वो योग के द्वारा अपने भीतर अनुशासन विकसित करते हैं, और जो कर्म वो करते हैं वो फिर उचित कार्य होता है। और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो हैं वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो भी कार्य वो करते हैं वो उनको बांधता नहीं है। तो प्रायः हम जो इस संसार में हैं, हमारे साथ जो समस्या होती है वो यही होती है कि बहुत से लोगों में संशय होता है, और इस कारण से उन्हें यही लगता है कि वो यदि कोई अनुचित कार्य कर भी देते हैं और यदि वो पकड़े नहीं जाते हैं तो उसके उनके लिए कोई परिणाम नहीं होंगे। तो इस प्रकार से वो लोग जो हैं वो अनुचित कार्य करते रहते हैं, और कई बार स्वयं को वो इस प्रकार से समझा भी देते हैं कि अरे मैंने तो कोई अनुचित कार्य किया ही नहीं, मैंने तो उचित कार्य ही किया। तो इस प्रकार से संशय के द्वारा व्यक्ति जो है उसका मन भ्रमित हो जाता है और वो अनुचित कार्य ही करने लगता है। ये तो बहुत से लोगों के साथ में होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वास्तव में ये समझ पाते हैं कि उचित कार्य क्या है और अनुचित कार्य क्या है, किंतु वो अनुशासन नहीं रख पाते और इस कारण से अनुचित कार्य ही कर बैठते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अनुशासन भी विकसित करें और हम ये समझ भी विकसित करें कि क्या उचित है और क्या अनुचित। और ये जो समझ है कि क्या अनुचित है और क्या उचित है, इसको तो हम वास्तव में ज्ञान के द्वारा नष्ट कर सकते हैं, और योग के द्वारा हम इस अनुशासन को विकसित कर सकते हैं कि हम उचित कार्य ही करें। तो यही संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण ने दिया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।